हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूपी लेखपाल जो 2021-22 का फॉर्म फिल किया है उसके लिए केंद्र सरकार की योजनाएं। फ्रेंड्स, जब हम योजनाएं पढ़ने के लिए सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले ख्याल ये आता है कि इतनी सारी योजनाएं हम याद कैसे करें। हमको बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो हमने आपकी इस समस्या का समाधान निकाला है। क्यों ना हम ऐसा करें कि हम एक एक साल की योजनाएं याद करें। पहले हम एक एक साल की योजनाएं केंद्र सरकार की याद कर लेते हैं, फिर हम एक एक साल की योजनाएं राज्य सरकार की याद कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 2014 की केंद्र सरकार की योजनाएं। यहाँ पर लिखा नहीं है, सन 2014 की केंद्र सरकार की योजनाएं। तो सबसे पहली योजना आई थी नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को आई थी और इसको मतलब लागू लाया कौन था, किसके द्वारा लाई गई थी? तो जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। अब हमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि नमामि गंगे योजना हमने पढ़ तो लिया, अभी हमको याद भी हो गया, लेकिन हम लंबे समय तक इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो हमें लंबे समय तक इसको याद रखने के लिए नमामि गंगे योजना, आप इसमें गंगे शब्द को पकड़िए। ये गंगे शब्द को आप पकड़ेंगे तो गंगा में क्या होता है? पानी। गंगा में क्या होता है? जल। तो गंगा में जल होता है। अब इस जल से आप जुलाई पकड़ लीजिए, जल, ये भी जल। तो ये कब आई है? 10 जुलाई को। और हम सन पढ़ ही रहे हैं 2014। अब 10 जुलाई को आई है, तो जब नमामि गंगे योजना आई है तो किससे संबंधित होगी? थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं कि ऑफिस से बात, गंगा में जल होता है तो जल से संबंधित होगी, तो जल संसाधन मंत्रालय द्वारा ही ये लाई गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। मतलब यह योजना जब ले आई थी सरकार, तो उसका उद्देश्य यही था कि जो गंगा नदी में कचरा पड़ा है उसको हम साफ करेंगे और गंगा नदी को संरक्षण प्रदान करेंगे। दूसरी योजना है सन 2014 की प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो आई है 28 अगस्त 2014 को, अब वित्त मंत्रालय द्वारा। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? प्रधानमंत्री जन धन योजना। आप इसमें धन पकड़ लीजिए, धन है तो धन से वित्त मंत्रालय, वित्त और धन एक ही शब्द हैं, दोनों समानार्थी हैं। तो 28 अगस्त 2014 को आई है। ठीक। अब तीसरी है मतलब सभी परिवारों में, इसका उद्देश्य क्या था? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। ये लेटेस्ट डाटा है, 15 दिसंबर 2021 तक 44.12 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं हमारे भारत में, जिसमें से 15% से अधिक महिलाओं के खाते खुले हैं। आगे हम देखते हैं, पहले हम इसको ऐसे पढ़ लेंगे। ठीक, एक बार हम रफली पढ़ ले रहे हैं, फिर हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, तो ये हमको लंबे समय तक याद रहेगा और भूलेगा नहीं। मैं आप लोगों को एक ऐसे तरीके से याद कराऊंगी जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो पहले हम तीसरी योजना देख लेते हैं, मेक इन इंडिया योजना। मेक इन इंडिया, इंग्लिश में मेक यानी बनाना, भारत में ही बनाओ, कोई चीज़ भारत में बनाओ, बाहर से मत लाओ। तो ये कब आई थी? 25 सितंबर 2014 को आई थी। चौथी है आदर्श ग्राम योजना, इसमें 11 अक्टूबर को आई थी, 2014 को आई थी। अब हम इसका डेट कैसे याद करेंगे? सांसद आदर्श ग्राम योजना, आदर्श का आप पकड़ लीजिए। ठीक, आप में ये देखिए दो डंडे हैं ना, आप इसे पकड़ लीजिए 11 अक्टूबर। ये देखिए ये दो डंडे, ये दो डंडे हैं, तो ये 11 अक्टूबर। और आप पकड़ लीजिए अक्टूबर, ये भी आ है, आदर्श अक्टूबर, आदर्श अक्टूबर, आदर्श अक्टूबर। और 2014 सन हम पढ़ ही रहे हैं। अब इसमें उसका उद्देश्य क्या था कि एक सांसद 3 गांवों को 2019 तक गोद लेगा और फिर एक सांसद 8 गांवों को 2024 तक गोद लेगा, यानी कुल मिला के 2019 तक एक सांसद 3 गांवों को गोद लेगा और 2024 तक 8 गांवों को गोद लेगा। अब हमारी अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना 25 सितंबर 2014 को आई थी, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। आगे हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक संपूर्ण टीकाकरण करना। और उसमें से बीमारियां क्या थी? 7 बीमारियां थी। डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है, और पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि इनको हम याद कैसे रखेंगे लंबे समय तक। तो हम इनको याद रखने के लिए, जैसे देखिए जब नई नई सरकार बनती है ना,
मोदी जी की सरकार उसमें आई है, 2014 में आई है। तो जब नई नई सरकार बनती है तो कोई भी सरकार हो, मैं किसी एक सरकार को नहीं टारगेट कर रही हूँ, कोई भी सरकार हो वो दिखाती बहुत है, करे भले कुछ ना, लेकिन दिखाएगी इतना कि वाह, इससे अच्छा कोई है ही नहीं। तो पहले आएगी तो धर्म के नाम पर दिखाएगी। पहले धार्मिक लड़ाई बहुत ज़रूरी है सरकारों को अपना वोट इकट्ठा करने के लिए या फिर राज करने के लिए। तो पहले सरकार धर्म के नाम पर दिखाती है। तो नमामि गंगे योजना ये धार्मिक हो गई, ठीक, नमामि गंगे योजना धार्मिक हो गई। अब अगली योजना है हमारी मेक इन इंडिया योजना। नहीं, अगली योजना है जन धन योजना। पहले धर्म के नाम पर दिखाएगी, फिर कहेगी हम आपको बहुत धनी बना देंगे, हम आपको पैसा दे देंगे, फ्री में दे देंगे। बेवकूफ़ बनाती है जनता को सरकार। पैसा दे देंगे, एक तरफ 1,000-2,000 रुपये दे देंगे, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ा देंगे, टैक्स लगा देंगे, पेट्रोल महंगा कर देंगे, ये कर देंगे, ये सब करके। और पैसा अपनी जेब से थोड़ी ना देते हैं, पैसा तो हम ही से निकाल के हम ही को दे देते हैं दिखाने के लिए, वो भी सबको मिलता भी नहीं। तो दूसरा, पहले धर्म के नाम पर, फिर दूसरा लालच देगी पैसे का। तीसरा क्या आएगा, मेक इन इंडिया। अब ये हो जाए कि भाई हम विदेशी सामान नहीं लेंगे, हम इतना योग्य बना देंगे आपको कि आप अपने घर में ही, अपने भारत में ही सब कुछ बना लेंगे। कितना बढ़िया दृश्य चल रहा है सरकार का दिखाने का, ठीक, ये दिखाई। फिर हमारा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना। पहले धर्म के नाम पर, फिर पैसे के लालच के नाम पर, फिर आपको योग्य बनाने का कि नहीं सारा सामान घर में बनाओ। अरे जब हम योग्य होंगे तब तो बनाएंगे, सारा सामान घर में ही बनाओ। वो फिर सुरक्षा आदर्श ग्राम योजना आई है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। हमारे मतलब जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे सांसद हैं, वो गांव वालों को इतनी सुरक्षा देंगे कि गोद लेके उसको पालेंगे। अरे भ्रष्ट करने को कह दो तो एक सांसद हमारे देश में 3 गांव नहीं, सारा का सारा देश भ्रष्ट कर डाले, ऐसे नेता हैं। तो 3 गांव और 8 गांव तो बड़ी बात है। ये आई। फिर अगली आई, पहले तो उन्होंने धर्म के नाम पर आप बेवकूफ़ बनाया, फिर पैसा का लालच दिया, फिर आपको कहा कि नहीं सारा सामान यही बनाओ, फिर कहा नहीं हम गोद लेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान कर देंगे, फिर आखिरी में कहा कि आपको स्वस्थ भी कर देंगे, इतना स्वस्थ कर देंगे कि एकदम संपूर्ण टीकाकरण हो जाएगा। अब स्वास्थ्य के नाम पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है कोरोना काल में, वो तो हम आप और सभी लोग जानते हैं, वो कहने की कोई बात नहीं। तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, धर्म के नाम पर दिखावा, फिर पैसे का लालच, फिर गोद लेने का लालच, फिर स्वस्थ करने का लालच। सिर्फ लालच में ही बेवकूफ़ बना रही है सरकार, और कुछ है नहीं। हालांकि हमें आपको पढ़ने से मतलब है योजनाओं को, कि कैसी योजनाएं आई हैं, कितना हुआ है, क्या हुआ है, और हमको इससे क्या मतलब है, क्या कर रही है क्या नहीं। हालांकि सब मेक इन इंडिया, घर में सामान बनाओ, शिक्षा के क्षेत्र को ब्लॉक कर दो। अरे जब शिक्षित ही नहीं होगा स्टूडेंट, शिक्षित ही नहीं होंगे लोग देश के, तो बनाएंगे क्या, जब ज्ञान होगा तभी तो बनाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा सन 2014 की योजनाएं। अगर आप लोग कहेंगे तो हम आगे भी इसी तरह से साल के हिसाब से योजनाएं लाएंगे, और फिर हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप लोग अपना जो कमेंट है वो करिएगा और बताइएगा कि क्या इस तरीके से इसमें कोई सुधार किया जाना चाहिए या फिर ऐसे ही चलने देना चाहिए। क्योंकि हमने अभी एक रफली बनाया है, जब हमको आप लोग कहेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि मतलब कब आई ये तो पढ़ा ही दिया, किसके द्वारा ये तो पढ़ा ही दिया, कौन कहाँ ज़्यादा फ़ायदा हुआ, कहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ, मतलब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और आप लोग चिंता नहीं करें, जिनके पास पैसा है वो कोर्स परचेज कर लेते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए भी सारे रास्ते भगवान खोलता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पूरा का पूरा ग्रामीण विकास यूट्यूब पर फ्री पढ़ाऊँगी। बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, इतना ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं। धन्यवाद।